दोस्तों, अपने वीडियो नंबर 85 में आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करना। ये कहीं आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। कोरोना एपिडेमिक के चलते घर से काम करना आम होता जा रहा है। इस नए ट्रेंड के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि इससे होने वाली समस्याएं, इससे होने वाली परेशानियों का सामना इंसान समझदारी से कैसे करे। इस विषय पर अपनी सोच, अपनी समझ आपके साथ शेयर करने के लिए मैं रवि नाम के एक इंसान की ज़िंदगी में झांकूंगा जो 35 साल का है और पिछले 6 महीने से घर से काम कर रहा है। इसके परिवार में इसके माता पिता हैं, पत्नी है, 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 और 2 साल है। रवि ने 6 महीने पहले ही इस कंपनी को ज्वाइन किया था जिसमें वर्किंग फ्रॉम होम का ट्रेंड था। अपना काम करने के लिए उसने बेडरूम को चुना क्योंकि 2 बेडरूम वाले उसके फ्लैट में कहीं से भी एक बिल्कुल स्पेशल जगह काम करने के लिए इसको मिल नहीं सकती थी। घर से काम करने का रवि को सबसे बड़ा फ़ायदा ये नज़र आया कि वो जो रोज़ सुबह 1.5 घंटा ऑफिस जाने में और 1.5 घंटा वहाँ से वापस लौटने में ट्रैफिक में फंसा रहता था, इसे उस समस्या से निजात मिल गया था। इस कारण वो अपने आप को पूरे दिन भर ज़्यादा तरोताज़ा, ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ पाता। लेकिन ये जो एक फ़ायदा इसको हुआ, धीरे धीरे ये फ़ायदा कहीं खोता चला गया। उसे लगा कि अब घर से काम करते हुए उसको बहुत ज़्यादा समय अपने ऑफिस के काम को देना पड़ता है। कभी भी मेल आ जाता है, कभी भी मैसेज आता है, तो उसको ऑनलाइन अपने आप को दिखाना पड़ता है। जो एक फ़िक्स टाइम था घर से ऑफिस जाने का और ऑफिस से घर आने का, अब उसकी कोई सीमा नहीं रही, कोई बाउंड्री नहीं रही। उसको बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता था। घर से काम करते हुए जो परेशानियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनका एहसास रवि को अपने दोस्तों से बात करके बहुत ज़्यादा होता। किसी दोस्त की कमर में दर्द रहने लगा था, अपने अपने बॉस से, अपने अपने मैनेजर से हर एक को शिकायत थी। किसी के घर में ज़्यादा झगड़ा रहने लगा था अपनी पत्नी से। बच्चे जो हैं वो घर में इधर उधर घूमते हुए, बातचीत करते हुए काम में अटेंशन नहीं बनने देते थे। हर एक दोस्त जो है वो ऑफिस में जाकर लोगों से मिलने जुलने, हंसने बोलने को बहुत मिस कर रहा था। रोज़ रोज़ घर से काम करने की समस्याओं की चर्चा दोस्तों से करते हुए रवि को भी अपने इस नए ट्रेंड से, अपनी ज़िंदगी के इस नए दौर से बहुत शिकायत रहने लगी। उसको बहुत सारी चीज़ें चुभने लगी। जब बच्चों का शोर उसके कानों तक पहुंचता तो वो बहुत ज़ोर से उनको डांट देता। पत्नी जब भी कभी उसके कमरे में एंटर करके उसे चाय पानी नाश्ते के लिए पूछती, खाने के लिए पूछती, तो भी वो बहुत चिड़चिड़ा होकर उसकी बात का जवाब देता। उसको वास्तव में अपने ऑफिस जाकर इधर उधर घूमना, लोगों से मिलना जुलना, इसकी कमी बहुत ज़्यादा अखरने लगी थी। वो अंदर से नाखुश रहने लगा, मन में शिकायतें बढ़ती जाती थी, चिढ़ और गुस्सा बढ़ते जाते थे कि ये मैं कहाँ फंस गया। ये घर से काम शुरू करना जो है ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा था उसके दिलो दिमाग में। तो दोस्तों, इस नए दौर में वर्किंग फ्रॉम होम का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, उसके चलते रवि के जैसे अनुभव, रवि की जैसे शिकायतें, रवि के जैसे स्वभाव में बढ़ता चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत से लोगों के लिए एक समस्या बनता जा रहा है। बहुत से लोगों का अपना अनुभव बनता जा रहा है। घर से काम करने का ये जो ट्रेंड है दोस्तों, ये आने वाले समय में बढ़ेगा ही। तो आइए ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इससे पैदा होने वाली चुनौतियों का, इससे पैदा होने वाली समस्याओं का सामना समझदारी से कोई भी इंसान कैसे कर सकता है। कोई भी काम करना हमें कब अच्छा लगता है, कब वो हमें मुसीबत सा नहीं लगता है, कब वो हमें एक समस्या नहीं प्रतीत होता है। इस सवाल का जवाब एक ही है दोस्तों। जब किसी काम को करते हुए आपके जीवन में एक तालमेल पैदा हो जाए, आपके शरीर, मन और हृदय के बीच उस काम को करते हुए, तब वो काम आपको अच्छा प्रतीत होता है, उसमें दिलचस्पी बनी रहती है। वो एक समस्या या मुसीबत बन के आपकी ज़िंदगी में नहीं आता है। रवि जैसे हर इंसान को जो कि वर्किंग फ्रॉम होम के इस नए ट्रेंड का हिस्सा बन गया है, उसको ये ध्यान रखना होगा कि वो वर्किंग फ्रॉम होम के साथ अब अपना तालमेल बिठाए, वहाँ से पैदा होने वाली हर परेशानी का बहुत जल्दी से जल्दी हल ढूंढे। वो इस काम में अपनी पूरी दिलचस्पी ले, इस काम को अपने दिलो दिमाग के ऊपर बोझ ना बनने दे,
क्योंकि कोई भी काम जब आप बोझ की तरह से करते हैं, जब एक मुसीबत की तरह से करने लगते हैं, तो उसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर, शारीरिक और मानसिक और इमोशनल स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले रवि और उसके जैसे हर इंसान को जो घर से काम कर रहा है, उसे घर से काम करने के प्रति अपने मन में शिकायतों को जगह नहीं देनी है। अपने दोस्तों से चर्चा करनी बंद करें दिन रात, क्या फ़ायदा होने वाला है इस बात को बार बार दोहरा कर कि कौन आदमी घर से काम करते हुए कितना परेशान और दुखी चल रहा है। इस तरह की चर्चाएं हमारे दिलो दिमाग में, हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल बनाने लगती हैं जिससे चिड़चिड़ापन बना रहने लगता है, गुस्सा नाक पे रखा रहने लगता है। तो इस तरह का जो मूड खराब करने का एक माहौल बनता है इन चर्चाओं के कारण, उससे बचाव करते रहना बहुत ज़रूरी है। तब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये सामने खड़ा होता है कि ऑफिस में जो इधर उधर घूमना फिरना हो जाता था, यार दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ बहुत सारा हंसी मजाक हो जाता था, इधर उधर की बातें हो जाती थी, थोड़ा एक दूसरे की लेग पुलिंग हो जाती थी, थोड़ा सुख दुख शेयर कर लेते थे, अब वो माहौल मिसिंग हो गया है। तो इस कमी की जो ज़िंदगी में आ जाती है वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करने के कारण, इस कमी को इंसान कैसे पूरा करे, आइए इसे समझते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए, हमें तरोताज़ा रखने के लिए, हमारा जो एक जिंदा कांटेक्ट है लोगों के साथ, नेचर के साथ, प्रकृति की हरियाली के साथ, ये कांटेक्ट बना रहना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक अंदर से फील गुड करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जीवन जो है वो हंसी खुशी से भरा हुआ है, उसमें एक सुख शांति बनी रहती है। तो प्रकृति और इंसानों के साथ ये जो जिंदा कांटेक्ट है, इसे वर्किंग फ्रॉम होम वाले इंसान के लिए कहाँ कहाँ इसकी मुलाकात हो सकती है इस जिंदा कांटेक्ट से। सुबह आप पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों के साथ हंसिए, बोलिए, मिलिए, साथ में घूमिए, एक दूसरे को चुटकुले सुनाइए, इधर उधर की बातें कीजिए। कोई अच्छा मित्र बन जाए तो उसके साथ सुख दुख भी साझा करना शुरू करें। तो जिंदा कांटेक्ट आपको एक सुबह सुबह पार्क में घूमते हुए मिल जाएगा। बाकी बचे आपके घर के सदस्य, इनके साथ भी आपको जो आपका रोज रोज का व्यवहार है, जो रोज रोज का एक इंटरेक्शन है, इसकी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। रवि ने अपने परिवार के हर सदस्य को, बच्चों को प्यार से और बड़ों को बहुत पोलाइटली ये समझाया कि उनका बार बार जब भी उनको कोई ज़रूरत होती है, उनका बार बार आकर रवि से बातचीत करना एक बहुत बड़ा ध्यान भंग करता है उसको अपने काम से, उसकी एकाग्रता को कंप्रोमाइज़ करता है। तो उसने उनको समझाया कि ऐसा करना वो बंद करें। और रवि ने अपनी तरफ से क्या किया, वो जब भी उसको थोड़ी सी फुर्सत मिलती अपने काम से, तो वो घर के हर सदस्य से मिल लेता, छोटे बड़े काम में अगर मौका होता तो हाथ बटा देता, सबसे हंस बोल लेता। इस कारण से परिवार का हर सदस्य भी एक उसकी बात को समझकर अपने व्यवहार में बदलाव लाया। और रवि ने भी अपने व्यवहार को, अपने इंटरेक्शन को अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा समझदारी से भरा हुआ बनाया। तो उनके घर में बार बार जो ध्यान भंग करने वाली समस्या पहले रवि को बहुत चिढ़ और गुस्सा पैदा करवाती थी उसके अंदर, अब वो धीरे धीरे कम होती चली गई। ऐसी समझदारी दिखाने के कारण रवि का फ्लैट छोटा होते हुए भी अब बेडरूम जो है उसका, वो डेडिकेटेड वर्क स्पेस बन गया। वो ऐसी जगह बन गया जहाँ पर वो बहुत निश्चिंत होकर पूरी अटेंशन और एकाग्रता के साथ अपने ऑफिस का काम कर पाता था। अब रवि और उसके जैसे हर आदमी के सामने जो एक और समस्या खड़ी हुई थी जिसका उसको समाधान ढूंढना था, वो थी ऑफिस आवर्स के बहुत बढ़ जाने की। अब काम करने की कोई सीमा नहीं रही थी, जब भी ज़रूरत होती थी काम आ जाता था और उनको करना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता था ऑफिस के काम को, कई ज़्यादा घंटे बढ़ गए थे रोज़ के ऑफिस को काम को निपटाने के लिए। तो इस बात से जो चिढ़ और गुस्सा पैदा होता था वो एक समस्या बना हुआ था, और इसका समाधान रवि और उसके जैसे घर से काम करने वाले हर इंसान को ढूंढना ही है। इस दिशा में अपने हित में पहला कदम तो रवि ने ये उठा ही लिया था कि उसने अपने दोस्तों के साथ इस विषय के ऊपर चर्चा करना बंद कर दिया था कि अभी ऑफिस में काम करने का कोई समय नहीं रहा है, बॉस जब भी चाहता है काम पकड़ा देता है। तो जब ये शिकायतें जो हैं एक दूसरे से कहने सुनने में नहीं आती थी, तो मन का चिड़चिड़ापन और गुस्सा इस विषय में, इस शिकायत को लेकर धीरे धीरे कम होने लगा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस विषय को लेकर रवि और उसके जैसे हर
घर से काम करने वाले इंसान को समझनी है वो ये है कि अब यही उनकी ज़िंदगी है, यही उनके ऑफिस का रूटीन है कि जब भी काम आएगा वो बॉस उनको भेज सकता है और उनको करना पड़ेगा। तो जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं मन की गहराइयों से, अपनी समझदारी से कि अब यही ज़िंदगी का ट्रेंड है, अब इसी तरह से काम करना है, तो फिर इस स्वीकार भाव के साथ ही जो मन की आपत्ति है, उठाने की आदत है, जो शिकायत करने की आदत है, वो कहीं खोने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है। कोरोना महामारी के चलते आपका अपने ऑफिस के दोस्तों से, कलीग से, टीम मेंबर से मेल मुलाकात कम होगी, लेकिन जब भी हो, अगर महीने में एक दफ़ा भी हो, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रखें। खूब दिल खोल कर एक दूसरे से मिलें, खूब हंसे बोलें, जिससे कि आपको ये सेटिस्फेक्शन रहे कि मुलाकात एक ही हुई पर बहुत अच्छी हुई। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे चर्चा करी थी, हमारे भीतर जो लाइफ एनर्जी है वो जिंदा है और वो अन्य दोस्तों की और प्रकृति की लाइफ एनर्जी जो है उनके अंदर, उसके साथ एक संबंध बना के रखना चाहती है, उसके साथ मिलना जुलना चाहती है। तो उस तरह का जो आपका एक संबंध है, एक जो कांटेक्ट है जिंदा लाइफ एनर्जी का, जिंदा लाइफ एनर्जी के साथ, उस कांटेक्ट को, उससे संतोष पाने का, उसको पूरा करने का जो मौका है वो अब आपको अपने परिवार के लोगों के साथ ही मिल सकता है। तो अपने परिवार के लोगों के साथ आपका जो संबंध है उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाएं। बच्चों के साथ खेलें, कोई कैरम बोर्ड है, लूडो है, उसको खेलें। जो आपके घर के पास के पार्क में बैडमिंटन खेला जा सकता है, भाग दौड़ करके बैट बॉल खेला जा सकता है, उसमें हिस्सा लें। अपने माता पिता के साथ वॉक पे निकलें, कभी कभी अपनी पत्नी के साथ छत पे घूमें। तो आपको ये जो जिंदा कांटेक्ट है एनर्जी का, एनर्जी के साथ, इसका जो एक सेटिस्फेक्शन है, इसकी जो खुशी है, आपको परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलती रहेगी और तब आपको ऑफिस के मित्रों से ना मिल पाना बहुत कम अखरेगा। तो दोस्तों, वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करने की जैसी कई नए ट्रेंड की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आजकल के समय में कोरोना काल में होने लगी है। तो ये जो बदलाव है ये आपके अंदर एक तनाव पैदा करता है, एक स्ट्रेस पैदा करता है। आपको अगर इस तनाव और स्ट्रेस से छुटकारा पाना है तो आपको समझदारी दिखानी होगी। उस समझदारी का एक स्टेप ये है कि आप अपनी हॉबी को, अपने शौक़ को जिंदा रखें। आप अपने जो स्वभाव में गुस्सा और चिढ़ पैदा होता है, जिसकी कि आप देखते हैं मात्रा बढ़ती जाती है, इसको आप अपने नोटिस में लाएं और इससे जो निजात पाना है, इससे जो छुटकारा पाना है, उसकी जो एक कला है, जो समझ है, उसमें आप निपुण बने। तो दोस्तों, बात वर्किंग फ्रॉम होम की हो या किसी भी काम को करने की हो, इस किसी भी काम को निपुणता से करने के लिए, एफिशिएंटली करने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो, आपकी उस काम को पूरा करने में पूरी दिलचस्पी हो। उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस करें। और ये जो एनर्जी का अच्छा लेवल है, ये आपको कैसे मिलता है? मैं अपने हर वीडियो में जिस बात को दोहराता हूँ उसे आज भी दोहरा रहा हूँ। आपके घर और बाहर का संसार लगातार गतिमान है और इस संसार की जो समझ है वो आपको आपके आँख, कान और अन्य इंद्रियों के माध्यम से मिलती है। तो ये जो आँख कान से खुलने वाला संसार है, इसमें जब भी किसी काम को करने की ज़रूरत पैदा हो, जब भी किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आ खड़ी हो, तो उस काम को आप पूरी सजगता से, पूरी निपुणता से, अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाकर, अपना पूरा पैशन देकर उस काम को पूरा करें। यही दोस्तों वो सीक्रेट है जो आपको किसी भी चुनौती का बहुत अच्छी तरह से सामना करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, जीवन में वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करने की चुनौती हो या कोई अन्य चुनौती, उसका सामना करने के लिए आप अपने जीवन के उस हिस्से को संभालें जो अभी और आज आपके सामने खुल रहा है। वो जो आपका कल्पना का संसार है, आपकी इच्छाओं का संसार है, जो ज़िंदगी में आप बदलाव चाहते हैं वो संसार है, उसके बारे में सोच विचार करके उसे वार्तालाप का विषय बनाकर अपने दिमाग को गुस्से और चिढ़ का शिकार ना बनने दें। ये वीडियो मैं दोस्तों यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपने अगर मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से कराएं। अपने कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।